एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का आपको पता है बेटा लेक्चर नंबर 73 डिस्कस करेंगे। और आज हमारा चैप्टर नंबर है 14, यानी आज हम एक न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट कर लिया था और आज हम चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 14 का नेम है दी एटमॉस्फेयर। ठीक है, तमाम बच्चों के पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 117 होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा आपको पता है कि हमने प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ा था वो बायोकेमिस्ट्री का था। अब ये जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर किसके रिलेटेड है? दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी इन्वायरमेंट के रिलेटेड चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। और ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की हम वैसे 10th में आपकी बुक में 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर जो है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दी एटमॉस्फेयर, ये है। और जो दूसरा चैप्टर है वो इससे नेक्स्ट चैप्टर जो कि वाटर वाला चैप्टर है वो भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का है। तो इसीलिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ यहाँ पर लिखा गया है कि पार्ट 1 ये उसका पहला पार्ट है, यानी यहाँ पर ये 1 लिखा गया आपको दिखाई दे रहा होगा। ये उसका पहला पार्ट आज हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ज़्यादा डिटेल तो एटमॉस्फेयर के रिलेटेड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। बेटा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी आपने मतलब क्लास 9th में वैसे तो पढ़ी थी, डिस्कस की थी हमने। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम ये डिस्कस करते थे कि हम इन्वायरमेंट की एक किस्म की स्टडी है। ठीक है ना, इसका स्कोप होता था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, वो आपने पढ़ा था, वो सॉइल, वाटर, एयर etc। और आजकल की इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन हो रही है उसके रिलेटेड था। तो यकीनन इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में जो इंट्रोडक्शन है हमारा हम वो डिस्कस करेंगे। बट आपको पता है कि इन्वायरमेंट क्या है? आवर सराउंडिंग इज़ आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल का वर्ड कहाँ से आया? इन्वायरमेंट से। और इन्वायरमेंट क्या है? आवर सराउंडिंग। ठीक है, हमारा जो सराउंडिंग है वो हमारा इन्वायरमेंट है। और हमारे सराउंडिंग में तमाम चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि इन्वायरमेंट में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं, उसमें बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दोनों आ जाते हैं। यानी हमारे सराउंडिंग, हमारे इन्वायरमेंट, आवर सराउंडिंग इज़ आवर इन्वायरमेंट, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? इसमें हमारे पास आपको पता है बायोटिक चीज़ें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी सारे के सारे मौजूद हैं, नॉन लिविंग्स भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये दोनों हमारा इन्वायरमेंट है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, इसमें दोनों फैक्टर्स शामिल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। कौन कौन से? बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन लिविंग, एबायोटिक मीन नॉन लिविंग। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, और आपको पता है कि इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में हमारे बात आती है जो हमारा इन्वायरमेंट है, हम किसके ऊपर हैं? अर्थ के ऊपर हैं। यानी अब यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आवर प्लैनेट अर्थ, आवर प्लैनेट अर्थ, हमारा इन्वायरमेंट इसी के ऊपर है ना बेटा। तो पहले उसमें से बात की गई कि आवर प्लैनेट अर्थ, कि हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको।
डिस्कस करना स्टेप बाय स्टेप। कहते हैं आवर प्लैनेट अर्थ है, इसके 4 नेचुरल सिस्टम हैं। 4 नेचुरल सिस्टम कौन कौन से? नंबर 1 पहला नेचुरल सिस्टम नेचुरल तौर पे जो अर्थ के ऊपर मौजूद है वो मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा यहाँ पे। सबसे पहली बात मैं लिखूँगा बेटा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इसके 4 नेचुरल सिस्टम में से, इसके 4 रीजन्स में से सबसे पहला जो नेचुरल सिस्टम है दैट इज बायोस्फीयर। कितने सिस्टम है इसके? 4। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है एक दफ़ा और एमसीक्यूज भी आ चुका है। देयर आर 4 नेचुरल सिस्टम्स ऑन द अर्थ या ऑफ आवर प्लैनेट। ठीक है, हाँ। तो कौन कौन से हैं 4 नेचुरल सिस्टम में से? नंबर 1 बायोस्फीयर, नंबर 2 हाइड्रोस्फीयर, नंबर 3 लिथोस्फीयर, नंबर 4 एंड लास्ट एटमॉस्फेयर। यानी अर्थ के ये 4 नेचुरल सिस्टम्स हैं, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कई दफ़ा, एमसीक्यूज भी आ जाता है। चलिए इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी मैं बता देता हूँ आपको। तो बायोस्फीयर, बायो मीन लिविंग, जहाँ पर हम लोग आबाद हैं, जहाँ पर हमारा इकोसिस्टम है, आवर इकोसिस्टम, वो पार्ट जहाँ पर हमारा इकोसिस्टम है, यानी जहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स मौजूद हैं अर्थ के ऊपर, यानी ज़मीन के ऊपर जहाँ हम रहते हैं, ये सारा का सारा जो सिस्टम है ना, जहाँ पर जो जिसको किसने सराउंड किया हुआ है, विच इज़ सराउंडेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी विच इज़ सराउंडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने या लिविंग थिंग्स ने सराउंड किया हुआ है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या इसको सिंपली हम कह सकते हैं लिविंग सेल्स या लिविंग थिंग्स कह दें, या लिविंग्स कह देता हूँ जस्ट मैं, यानी जिसका ताल्लुक किससे है? लिविंग चीज़ों से है, प्लांट्स एंड एनिमल से है। द पार्ट ऑफ आवर अर्थ, द पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट विच कंसिस्ट ऑफ, जो किस चीज़ पे है? विच इज सराउंडेड बाय, विच कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी आवर इकोसिस्टम, वो तमाम का तमाम जो इनकी रिलेटेड है, यानी हमारी सोशल लाइफ जो है उसके रिलेटेड, जिसने यानी जितना पार्ट को लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने सराउंड किया हुआ है, प्लांट्स ने और एनिमल्स ने जो सराउंड किया हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर, क्योंकि बायोस्फीयर के ऊपर हमारा इकोसिस्टम है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर। आपको पता है हाइड्रो मीन वाटर, ये वो पार्ट है हमारी अर्थ का जो वाटर से सराउंडेड है, विच कंसिस्ट ऑफ वाटर, यानी वाटर, हाइड्रो मीन वाटर, जो हिस्सा ज़मीन का वाटर पे मुश्तमिल है, यानी उसमें क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं उसमें आप ओशन, उसमें रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स, इटीसी सारी चीज़ें, वाटर के जितने भी सोर्सेज हैं सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। क्लियर? जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी किस में आ जाती हैं? उसी में आ जाती हैं। अच्छा, वाटर के रिलेटेड, अच्छा जितना हिस्सा वाटर पे सराउंडेड है। लिथोस्फीयर, अब लिथो वर्ड जो है, आपने शायद एक चीज़ नाम भी सुना हो, एक आजकल क्या करते हैं लेज़र के ज़रिए, आपने सुना होगा कि स्टोन, पत्थरी वगैरह का इलाज करते हैं। ठीक है ना, मोस्टली इन जो आप कह सकते हैं किडनी में स्टोन होती है, मतलब वो उसको, या ब्लैडर जो मतलब होता है ब्लैडर स्टोन, उसमें जो है एक ट्रीटमेंट किया जाता है थ्रू लेज़र रेडिएशंस के थ्रू। उसको नाम शायद आपने पढ़ा हो या सुना हो, उसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। लिथोट्रिप्सी, लिथो का वर्ड वहाँ भी आता है। लिथो का मतलब होता है बेटा वो हिस्सा जो कि स्टोन पर मुश्तमिल है, हार्ड, यानी आप कह सकते हैं जो हार्डेस्ट पार्ट होता है इस अर्थ का, वो क्या है आपको पता है? वो स्टोन्स पर जो मुश्तमिल चीज़ें होती हैं। यानी लिथो का वर्ड एक्चुअली किसके रिलेटेड आता है? स्टोन्स। स्टोन्स, यहाँ से मैं एक चीज़ ड्राइव करूँगा, यानी इन अदर वर्ड्स आई कैन से माउंटेन,
जो पहाड़ अल्लाह ताला ने बनाए हैं, माउंटेन, हिली एरियाज़ की तरफ आप जाते हैं, हिल्स पे मतलब देखें आप, या माउंटेन्स पे आप जाते हैं, माज़ोकात नारान का गान जाते हैं, मरी जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर आप देखते हैं माउंटेन्स होते हैं बहुत ज़्यादा। वो पार्ट जो माउंटेन्स ने सराउंड किया हुआ है, जो स्टोन्स ने सराउंड किया हुआ है, ठीक है ना, वो पार्ट जो होता है, यानी कि हार्डेस्ट पार्ट जो भी है माउंटेन्स के रिलेटेड इटीसी, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर, यानी अर्थ का वो पार्ट जो माउंटेन्स ने सराउंड किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट एटमॉस्फेयर। अब असल बात आ गई हमारी, जो आज का हमारा टॉपिक है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बेटा, वर्ड एटमॉस्फेयर दो चीज़ों से है, एटमो से, ठीक है ना, एटमो, एटमो का मतलब होता है गैसेस, यानी ये कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस से रिलेटेड है। इन अदर वर्ड्स एयर, जब गैसेस की बात आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, एयर। एयर यानी वो पार्ट जो गैसेस ने सराउंड किया हुआ है, वो पार्ट जो एयर से सराउंड किया हुआ है, अर्थ का वो पार्ट, यानी हमारे इन्वायरमेंट का वो हिस्सा, ठीक है ना, हमारे इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जिसको किसने कवर किया हुआ है, एयर ने, यानी गैसेस ने, विच कंसिस्ट ऑफ गैसेस, विच इज सराउंडेड बाय गैसेस, विच इज सराउंडेड बाय एयर, इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो ये चीज़ें थी बायोस्फीयर में, प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी लिविंग चीज़ें, हमारा इकोसिस्टम भी उसी में आ जाता है, ठीक है। वैसे तो अर्थ के ऊपर जितना भी हमारा इकोसिस्टम है वो लिविंग्स के रिलेटेड, हाइड्रोस्फीयर वाटर पे रिलेटेड है, लिथोस्फीयर स्टोन्स यानी माउंटेन्स वगैरह पे रिलेटेड है सारी चीज़ें, और उसके बाद एटमॉस्फेयर एयर यानी गैसेस के रिलेटेड है। ये हमारे अर्थ के 4 नेचुरल सिस्टम्स हैं। तो अब हम इसको मतलब डिटेल के साथ मैंने आपको समझा दिया है। तो हमने अब क्या करना है, आज जो हमारा टॉपिक है मेन, दैट इज़ एटमॉस्फेयर। तो हम एटमॉस्फेयर के रिलेटेड जो है ना बातें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है और इसकी कंपोजिशन क्या है, और उसके रिलेटेड सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। जी, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन था। जी, अब हम डिस्कस करते हैं बेटा कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का हमें पता चल गया वैसे कि क्या होती है, ये गैसेस तमाम की तमाम इसी में आ जाती हैं। तो हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, पहले हम एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर हम उसकी कंपोजिशन, जी बेटा एटमॉस्फेयर है क्या, एटमॉस्फेयर इज़, डेफिनेशन पहले मैं इसकी लिख देता हूँ, अभी बताया था, ये एक वर्ड एटमो से डिराइव किया गया। एटमो का मतलब होता है गैसेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जी, एटमॉस्फेयर is the envelope of different gases, envelope of different gases, ये बेटा क्या है, इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस है। एटमॉस्फेयर क्या है, इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस, यानी जो इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस है किसके, कहाँ पर है, अराउंड द अर्थ, इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस around the earth जी, एटमॉस्फेयर इज इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ, यानी हमारे अर्थ के आसपास जितनी भी किस्म की गैसेस हैं, आपको पता है गैसेस का मिक्सचर हमारे पास एयर है, वो तमाम का तमाम क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है।
यानी एटमॉस्फेयर में कौन सी चीज़ आ जाती है, गैसेज आ जाती हैं। ये इन्वेलप ऑफ गैसेज है, और इन्वेलप एक गैस नहीं होती, डिफरेंट गैसेज होती हैं इसमें, ठीक है। और आपको पता है कि इसकी कोई बाउंड्री भी नहीं है, ये अर्थ से जहाँ पर हम रहते हैं जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, यहाँ से हमारे आसपास सराउंडिंग में भी एयर मौजूद है, गैसेज मौजूद हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है विदाउट एनी बाउंड्री, बगैर किसी बाउंड्री के, ये तमाम का तमाम क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर। यानी अर्थ से, अर्थ की सरफेस से लेकर अपवर्ड आउटवर्ड जितना मर्जी ऊंचा चले जाएं, सारा के सारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर कहलाता है। अच्छा, तो फिर अब हम इसकी डिस्कस करेंगे कंपोजिशन, कि इसमें हमने कह तो दिया है कि जी ये इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस है, किसके अराउंड द अर्थ, हमारे अर्थ के लिए, अर्थ के अराउंड इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस है। इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसकी कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसकी कंपोजिशन में जो गैसेस होती हैं, मेजर गैसेस, वो हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा वन बाय वन। जी, इसमें क्वेश्चन आता है अक्सर, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कभी कभी क्वेश्चन आता है कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर, ड्राई एयर की कंपोजिशन क्या है। इनके एयर भी तो गैसेज ही है ना, वो भी तो एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। उसमें बेटा हम लिखते हैं वन बाय वन। आपको पता है सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी होती है, नाइट्रोजन की। पहले मैं नेम लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन, ये भी कंपोजिशन का पार्ट है। नाइट्रोजन के बाद हमारे पास गैस कौन सी आती है, ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे पास कौन सी गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा कौन सी गैस आती है हमारे पास, आर्गॉन। ये अब इनकी परसेंटेज ज़रा डिस्कस करते हैं हम, कि कितनी कितनी परसेंटेज में कौन कौन सी गैस मौजूद होती है। जी, नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है जी 78.09, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आती है ऑक्सीजन गैस। सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी होती है, नाइट्रोजन की। दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी गैस आती है, ऑक्सीजन, दैट इज़ 20.94। ये परसेंटेज है इनकी, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी इतना वॉल्यूम नाइट्रोजन ने ऑक्यूपाई किया हुआ, इतना वॉल्यूम ऑक्सीजन ने। और उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज भी मेंशन है 0.93। ये MCQs भी आ चुके हैं बेटा, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है कई दफ़ा कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर। जी, उसके बाद आर्गॉन, आर्गॉन के बारे में हमने 9th में भी पढ़ा था, 0.03%, ठीक है, बाय वॉल्यूम। तो ये कंपोजिशन थी उसकी, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर या कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर की कंपोजिशन भी यही है, या एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन भी यही है। कंपोजिशन आगे लिख देता हूँ मैं, ऑफ ड्राई एयर यानी एटमॉस्फेयर। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने ये लिखनी है कि ये गैसेज होती हैं और इनकी परसेंटेज ये होती है, ठीक है। तो ये उसकी कंपोजिशन हो गई। अब वो कहता है कि ये जो हमारे पास टोटल इसकी कंपोजिशन तो हो गई, इसमें से टोटल यानी अर्थ से हमारा एटमॉस्फेयर शुरू होता है, आउटवर्ड्स चला जाता है, तो इसमें वो कहता है कि जो सबसे ज़्यादा इस पूरी परसेंटेज का 99% जो मतलब एटमॉस्फेयर का जो वॉल्यूम है, ये किससे सराउंड किया हुआ है, ये कहाँ पर मौजूद होता है। ये वो कहता है कि जो 30 किलोमीटर में, लाइज इन 30 किलोमीटर, 90% इसका जो मतलब आप कह सकते हैं टोटल ओवरऑल में से 90% मैस लाइज इन 30 किलोमीटर, यानी अर्थ से लेकर ऊपर की तरफ चलते जाएं 30 किलोमीटर जहाँ पे हो, यानी 30 किलोमीटर के अंदर अंदर टोटल गैसेस का जो आप कह सकते हैं मैस है वो इतने में, इसी में 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर होता है। 1% ऐसा है जो 30 किलोमीटर से अबव है, बाकी सारा 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर है। क्यों ऐसा है, क्यों है? क्योंकि बेटा आपको पता है 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर नीचे जो है आपको पता है तमाम का तमाम हमारा इकोसिस्टम है, प्लांट्स, एनिमल्स, सोशल लाइफ हमारी
बिलो 30 किलोमीटर ही है ना, वैसे तो अर्थ के ऊपर है, इस वजह से गैसेस की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। अच्छा, तो फिर वो कहता है जी, फिर इसमें से टोटल में से जो 99 में से फिर अगर आप आगे देखें 75% जो मैस है वो कहाँ पे होता है, लाइज इन 11 किलोमीटर। लो जी, फिर 99 में से जो 75% है वो किस में होती है, 11। यानी जो पहले 11 किलोमीटर है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें सबसे ज़्यादा मैस जो है क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, विद इन द इनकी जो सबसे पहले लोएस्ट 11 किलोमीटर है, 30 में से लोएस्ट किलोमीटर तक 75। यानी आप कह सकते हैं कि जितना क्या होगा, अर्थ के करीब आते जाएंगे हम, वैसे वैसे परसेंटेज मैस के लिहाज से ज़्यादा होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कम होती जाएगी। इसीलिए 75% फर्स्ट 11 किलोमीटर में है, लोएस्ट 11 किलोमीटर में है, और उससे ऊपर बाकी जो बचता है वो 30 किलोमीटर की रेंज तक है। ठीक है, ये MCQs भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। उसके बाद क्या किया गया, ये उसकी कंपोजिशन हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस एटमॉस्फेयर को ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर क्या किया गया है जी, इसकी क्या बना दी गई है, डिफरेंट लेयर्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब एटमॉस्फेयर की फर्दर लेयर्स बना दी गई, वो कौन कौन सी लेयर्स हैं वो हम ज़रा डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हम डिस्कस करते हैं। एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स बनाई गई हैं बेटा। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। Atmosphere consists of 4 layers। इसकी बेटा 4 लेयर्स बना दी गई हैं। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम आप कहते जाएंगे हाइट के लिहाज से भी उसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, अर्थ से ऊपर चलते जाएं तो इसकी 4 लेयर्स फर्दर बना देंगे। कौन कौन सी हैं उनमें हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो 4 लेयर्स बना दी गई हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन की, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वेरिएशंस। मैं आगे लिख भी देता हूँ, 4 लेयर्स डिपेंडिंग upon the temperature variation। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर वेरिएशन को देखते हुए, टेम्परेचर वेरिएशन क्या मतलब, वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के ऊपर से, अर्थ से ऊपर की तरफ मूव करते हैं आउटवर्ड्स, क्या होता है, टेम्परेचर में वेरिएशन आती है, टेम्परेचर में चेंज आता है, टेम्परेचर सेम नहीं रहता। उसी को देखते हुए, अच्छा टेम्परेचर चेंज क्यों होता है, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह ये भी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, एयर का प्रेशर चेंज होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस डिक्रीज करती है। एज वी गो अप कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस डिक्रीज करेगी, एंड जो उसका प्रेशर है वो भी डिक्रीज करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। माउंटेन पे, हिल्स पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है। ये आपने 9th में भी पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, बैरोमीटर के जरिए कैसे उसको मेजर करते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं, हाइट की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे गैसेस की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, और प्रेशर भी कम होता है। लेकिन वो ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं, एज वी गो अप कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस ग्रेजुअली डिक्रीजेस। प्रेशर भी डिक्रीज करता है ग्रेजुअली, लेकिन टेम्परेचर ग्रेजुअल डिक्रीज नहीं करता, टेम्परेचर वेरी करता है, टेम्परेचर में वेरिएशन आती हैं। ठीक है, वो कैसे वेरिएशन आती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। यानी टेम्परेचर वेरिएशन को देखते हुए कि टेम्परेचर चेंज होता रहता है, इसको डिवाइड किया गया किसमें, 4 रीजन्स में।
इसको 4 लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया। नंबर 1, सबसे पहली जो इसका लेयर बनाई गई उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है जी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। नंबर 2, ट्रोपोस्फेयर के अलावा जी हमारे उससे नेक्स्ट जो लेयर आती है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद जो लेयर आती है नंबर 3, थर्ड नंबर पे मीजोस्फेयर। इसको मेसोस्फेयर भी पढ़ा जाता है, मीजोस्फेयर भी बोला जाता है, जैसे भी याद रखें रख लें इसको, ठीक होगा। मेसोस्फेयर। एंड द लास्ट वन इज थर्मोस्फेयर। लास्ट वन इज थर्मोस्फेयर। टेम्परेचर वेरिएशन को देखते हुए इनको डिवाइड कर दिया गया किसमें? 4 रीजन्स में। कौन? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। अब पहले तो इनकी हम हाइट डिस्कस करते हैं कि कितनी कितनी रेंज की हाइट तक इनकी है। अबव द अर्थ सरफेस कौन कौन सी हाइट पे हैं जी? हाइट अबव द अर्थ सरफेस, जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है दैट इज 0 से लेकर 12 किलोमीटर, यानी अर्थ सरफेस से लेकर 12 किलोमीटर की रेंज तक अगर हम जाएं तो जो रीजन है सारा का सारा वो क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर 12 किलोमीटर से आगे की तरफ कहाँ तक? 50 किलोमीटर तक, यानी यहाँ पर टेम्परेचर फिर वेरी करता है 12 से 50 तक, इसीलिए उस रीजन को एक और नाम दे दिया स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। 50 के बाद टेम्परेचर फिर वेरी करता है 50 से लेकर आपके पास 85 किलोमीटर तक। 50 से 85 तक टेम्परेचर फिर वेरी करता है, टेम्परेचर वेरी करता है। जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा क्या होगा? उसका नाम मीजोस्फेयर रख दिया। लो जी, 85 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर इस रेंज में जाकर टेम्परेचर फिर वेरी करता है, उसका नाम थर्मोस्फेयर रख दिया। यानी जैसे जैसे हम हाइट को देखें, अगर अब हमने ये जो डिवीजन की है ये हाइट की बेस पे नहीं की, डिवीजन करने का मकसद टेम्परेचर वेरी कर रहा था, उसके हिसाब से फिर इनकी हाइट मेजर की गई, उस हिसाब से फिर इनके नेम जो है रखे गए। कैसे? वो कहते हैं कि 0 से 12 किलोमीटर तक टेम्परेचर वेरी करता है। कैसे? टेम्परेचर डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है? अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, टेम्परेचर डिक्रीजेस। टेम्परेचर डिक्रीज कैसे करेगा? कैसे डिक्रीज करता है? डिक्रीज करता है बेटा, डिक्रीज का मतलब है कि वैसे जो एवरेज टेम्परेचर है ना एटमॉस्फेयर का हमारा, वो कंसीडर किया जाता है 17 डिग्री सेल्सियस। 17 डिग्री सेल्सियस, यानी ये एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है एटमॉस्फेयर की। कहते हैं 17 डिग्री सेल्सियस होता है अबव द अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर का। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हाइट की तरफ मूव करेंगे, 12 किलोमीटर तक पहुंचते तक टेम्परेचर इसका 17 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग में था। जब हम ऊपर पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा? -58 डिग्री सेल्सियस। देखिए टेम्परेचर डिक्रीज हो गया ना। जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा और 17 से कहाँ तक पहुँच जाएगा? -58 तक। फिर यानी इस रीजन में आप कह सकते हैं 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक टेम्परेचर डिक्रीज करता है। लेकिन 12 किलोमीटर से 50 तक जैसे ही हम मूव करते हैं अब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। देखिए वेरी कर रहा है, वेरिएशन आ रही है। पहले डिक्रीज कर रहा था, अब अचानक क्या करना शुरू हो गया? इंक्रीजेस। कैसे इंक्रीज करेगा? किस रेंज से इंक्रीज करेगा? क्या प्रूफ है? वो कहते हैं जी टेम्परेचर -58 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर इंक्रीज करते होते 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 कहाँ तक पहुँच जाता है जी? 2 डिग्री सेल्सियस तक। देखिए इंक्रीज हो गया, यानी कि इस रेंज से 12 से 50 तक टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, इसीलिए उसको एक और नाम दे दिया हमने। कौन सा? स्ट्रेटोस्फेयर का। सेम वो कहते हैं कि 50 किलोमीटर से जब ऊपर जाएं 85 तक टेम्परेचर फिर वेरी करता है। पहले इंक्रीज हो रहा था, अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। देखिए ना, ये वेरिएशन आ रही है इसमें, कभी डिक्रीज कर रहा है कभी इंक्रीज कर रहा है, कोई ग्रेजुअल चेंज नहीं है इसमें, वेरिएशन आ रही है इसमें, कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज। ठीक है। तो 2 डिग्री सेल्सियस से वो कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर
अब क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पहले 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था, -58 से बढ़कर 2 हो गया था। अब 2 से फिर डिक्रीज करेगा, कितना, -93 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। ठीक है, यानी डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। 2 डिग्री सेल्सियस से कम होते होते माइनस में चला जाएगा और -93। उसके बाद वो कहता है 85 किलोमीटर तक टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। 85 से 120 तक जैसे ही ऊपर जाएं फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि फिर इंक्रीज। देखिए वेरिएशन आ रही है, डिक्रीज इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीजेस, बढ़ता है ये। ठीक है, तो कैसे बढ़ता है, किस रेंज से बढ़ता है वो हम डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं ये -93 से बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी -93 से ज़्यादा होगा। उसकी यहाँ पर कोई लिमिट नहीं बताई, रेंज नहीं बताई, उसने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया कि वो -93 से ग्रेटर होगा, ग्रेटर का साइन बना दिया, ग्रेटर देन -93, 93 से ज़्यादा होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसका नाम क्या रख दिया, थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो बेटा ये देखें, अगर आप गौर करें इसमें तो यही चीज़ देखने को मिलती है कि टेम्परेचर वाकई वेरी कर रहा है। 0 से 12 किलोमीटर की रेंज में टेम्परेचर डिक्रीज करता है। किस रेंज से डिक्रीज करता है, 17 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होकर -58 तक। फिर 12 किलोमीटर से 50 तक अगर हम हाइट में ऊपर जाएं तो क्या करता है, इंक्रीज करता है। -58 से इंक्रीज होकर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये जो मैंने लगाया बेटा, ये लाइन लगाया मैंने, हाइफन लगाया, यानी 17 डिग्री सेल्सियस टू -58, -58 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। कहते हैं 50 से 85 पे जब हम और ऊपर जाएंगे टेम्परेचर फिर डिक्रीज, फिर डाउन हो जाएगा, 2 से कम होकर -93 तक चला जाएगा। और 85 से 120 की रेंज में -93 से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो देखें ये थी टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरी कर रहा था जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे विद रिस्पेक्ट टू हाइट, हाइट के लिहाज से टेम्परेचर में वेरिएशन आ रही थी। ठीक है, तो टेम्परेचर में वेरिएशन 12 किलोमीटर की हाइट तक वेरिएशन कुछ और है, 12 से 50 के दरमियान कुछ और है, 50 से 85 के दरमियान कुछ और है, 85 से 120 के दरमियान कुछ और है। तो ये वेरिएशन आ रही है इसमें, यानी जैसे जैसे हम, आपको अब यहाँ पर मैं एक बात लिख रहा हूँ, एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, एज वी गो अप, जो कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस होती है, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस वो डिक्रीज करती है, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस डिक्रीज करती है। और कंसंट्रेशन ऑफ गैस डिक्रीज करती है जिससे क्या होता है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही होती है। कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस जो है ना, जो डिक्रीज आ रहा होता है, डिक्रीज जो हो रही होती है, क्या हो रही होती है, ग्रेजुअली, यानी इसमें ग्रेजुअल डिक्रीज आ रहा होता है, ये ग्रेजुअल चेंज आ रहा होता है इसमें। ठीक है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही होती है, इसमें ग्रेजुअल चेंज आ रहा होता है। और इसी तरह उसका ग्रेजुअल डिक्रीज इन प्रेशर भी आ रहा होता है। गैसेस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से प्रेशर जो होता है वो भी क्या हो रहा होता है, वो ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा होता है, उसमें भी वो भी ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा होता है। प्रेशर भी क्या करता है, डिक्रीजेस ग्रेजुअली, ये भी डिक्रीज करता है। लेकिन बट टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं करता या ग्रेजुअल वेज में चेंज नहीं होता, बट टेम्परेचर डज नॉट चेंज ग्रेजुअली, ये ग्रेजुअली चेंज नहीं होता, ये वेरी करता है हाइट पे, ये डिपेंड करता है हाइट पे, डिफरेंट हाइट पे डिफरेंट, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। ठीक है, तो इनके लेयर्स भी उसी हिसाब से बनाई गई, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, कहीं डिक्रीज कर रहा है, कहीं इंक्रीज, फिर इंक्रीज। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, हमने आज पेज नंबर 120 तक पढ़ लिया है बेटा, जहाँ पर देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रीजन दिया गया है, नेम ऑफ रीजन, ये टेबल वगैरह मैंने आपको सारा बना के यहाँ पर उन्होंने टेबल बनाया हुआ है, मैंने ऐसे ही आपको ये समझा दी है सारी डिटेल कि कैसे है, क्या है, क्यों है।
तो ये हमारा स्टार्ट था। आज हमने एटमॉस्फेयर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह कल हम इन रीजन्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल हमारा टॉपिक ट्रोपोस्फेयर होगा, स्ट्रेटोस्फेयर उसके बाद पढ़ेंगे, फिर मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। यानी सबसे पहले कौन सी लेयर आती है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से अगर आगे जाएँ तो स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर से नेक्स्ट कौन सा रीजन है? मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर से नेक्स्ट कौन सा है? थर्मोस्फेयर। ये हम स्टेप बाय स्टेप जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपने इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।